हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे जिसकी मैंने एक बेसिक क्लास ले ली है, जिसमें जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई है, उसकी बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं, वो थोड़ा सा हमने बेसिक सीखा था। उसमें जो जो मैंने आपको बताया था, आई होप वो आपने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। बाकी थोड़ा सा बेसिक मैं जरूर रिकैप कराऊंगा, लेकिन आज की क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे, आप देख लेना। दूसरा, अगर अपने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको मैथ पढ़ाता हूं और बहुत ऑथेंटिक डेटा लेके आता हूं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रिग्नोमेट्री आपका एक एडवांस मैथ का टॉपिक है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। मैं इसको ये कहूंगा, ये इजी टॉपिक है, बस जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। और फार्मूलों को मैं बेस्ट तरीके से आपको याद कराऊंगा। एक बार छोटा सा रिकैप दे रहा हूं पिछली क्लास का, उसके बाद आज हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने आपका कर्ण होता है और कर्ण आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद ये होता है आपका बेस, इसको आधार भी बोलते हैं, और ये है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो जो उसकी तीनों भुजाएं होती है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से एक स्पेशल रेशो में होती है, और वो ये है कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होता है आपका कर्ण का वर्ग। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। हमने जो पीछे ज्योमेट्री पढ़ी थी और मेंसुरेशन पढ़ी थी, तो मैंने उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल से बताया है। आई होप आपने वो दोनों क्लास जरूर देखी होंगी। अगर आप टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। ये चार टॉपिक अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो आपका टीजीटी मैथ डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। मैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं, वो आपने जरूर देखा होगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। भाई पहले मैं लंबी वीडियोस बना रहा था, मुझे अब ऐसा लगा कि बहुत लंबे टाइम तक बच्चे से कंसंट्रेशन कराना वो गलत बात हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियो, इससे ज्यादा नहीं। पहले मैं 4-4 घंटे की वीडियो बना रहा था, वो ज्यादा लंबी थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूं। पहली बेसिक क्लास थी, आज हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं उनके ऊपर, और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है ना, इसके कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो मैंने मेंसुरेशन में पढ़ाए थे और ज्योमेट्री में पढ़ाए थे। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, जो आपकी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ना कर्ण, अगर मैं उसका वर्ग करूं तो वो हमेशा बराबर होगा दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। इस तरीके से कुछ ट्रिपलेट हम याद कर लेते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, जैसे कि 5, 12, 13, जैसे कि 8, 15, 17, जैसे 7, 24, 25। मेन ये है। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, आप किसी भी ट्रिपलेट को कितने से भी गुणा करके अनगिनत ट्रिपलेट बना सकते हो। अगर मैंने 3, 4, 5 लिख दिया है ना, तो इसके बाद आप इस ट्रिपलेट को 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 4 से गुणा करके बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे कि एक ट्रिपलेट आपने जरूर देखा होगा, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं ना, तो 2 तिया 6 है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये भी ट्रिपलेट आपने देखा होगा। इसलिए मैंने जो यहां से गुणा करके ट्रिपलेट बनते हैं ना, वो नहीं लिखवाए, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं। बाकी और ज्यादा अगर कुछ इसमें कुछ बताने वाली बात है तो एक छोटी सी चीज और भी है। आप इसको एक रेशियो में और लिख सकते हो। वो इस तरीके से है कि a की पावर 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस b की पावर 2, 2ab बराबर है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ये भी आपका एक ट्रिपलेट है, और इस ट्रिपलेट को भी आप किसी से भी गुणा कर लो तो भी ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ही रहेगा। इसमें क्या है, p और b तो ये हो सकते हैं 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आपका h होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये ट्रिपलेट आप याद रखेंगे, और इनसे अलग कोई ट्रिपलेट होगा तो बस हम डायरेक्टली निकाल ही लेंगे कि भाई लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। लेकिन एटलीस्ट ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मैंने अभी बोला आपको कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री आई है ना, वो आई है आपकी
राइट एंगल ट्रायंगल से। अब तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ एक चीज ही पढ़ी है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने के लिए कुछ हमने अजम्पशन किया, और वो अजम्पशन क्या है, ये है आपका कर्ण, ये है आपका आधार, और ये है आपका लंब। हमने अगर इस एंगल को थीटा मान लिया, ये थीटा जो एंगल है ये न्यून कोण है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 है, ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये दोनों कोण आपके न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं भुजाओं को एक रेशियो में रखता हूं ना, तो मैंने उनके रेशियो का कुछ नाम रख दिया, और वो किस तरीके से रखा, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। हमने जब लंब का कर्ण के साथ, परपेंडिकुलर का कर्ण के साथ रेशियो किया, तो उसका नाम रख दिया साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा होता है। कहने का मतलब अगर मैं h बटा पी कर दूं, अगर मैं h बटा पी कर दूं, तो हो जाएगा आपका कोसिकेंट। ऐसे ही अगर आप b बटा एच करते हो तो वो हो जाएगा आपका कोस थीटा, और अगर आप उसका उल्टा कर देते हो, h बटा b कर देते हो, तो हो जाएगा आपका सीकेंट। p बटा b आपका tan होता है, और अगर b बटे p कर दो आप, तो हो जाएगा आपका कोट। हमने इस तरीके से भुजाओं का रेशियो किया और अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए। 3 ये और 3 ये आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6 ही, और बस यही घूमेंगे हर जगह। अब यहां से मुझे एक बात पता चल गई है कि साइन का उल्टा कोसिकेंट है, तो मैं ऐसे में ये लिख सकता हूं कि साइन जो है ना, वो बराबर है 1 बटा कोसिकेंट के। ठीक है। अब इसमें से मैं एक चीज और भी निकाल सकता हूं, भाई साइन बराबर 1 बटा कोसिकेंट है, ये डिवाइड में है, अगर इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइन थीटा गुणा में कोसिकेंट थीटा बराबर 1 के होता है। एक चीज। दूसरा, मुझे पता है कोस का उल्टा सीकेंट है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो कोस थीटा है ना, वो बराबर होगा 1 बटा सीकेंट थीटा के। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीकेंट को इधर लेके आ गया, तो ये हो गया आपका कोस थीटा सीकेंट थीटा बराबर 1 के। ऐसे ही टेन का उल्टा कोट है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आपका टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। और इसको भी अगर मैं इधर ले आऊं, तो मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा मल्टीपल कोट थीटा बराबर है 1। अभी तक हमने एक ही चीज सीखी है कि इस रेशियो में जब भुजाओं को हम लिखते हैं, तो साइन कोस टेन निकल के आता है, और इनके उल्टे ये होते हैं। अब आगे चलते हैं। चलो इसमें एक चीज और भी देख लेते हैं। अगर मैं साइन के बटे में कोस कर दूं, तो आपका टेन बढ़ जाता है। देखिए, अगर मैं साइन के बटे में कोस कर दूं, साइन जो है ना आपका, साइन थीटा था आपका, ओहो अच्छा ये उल्टा है, ठीक है। साइन जो है आपका वो है p बटा एच, और कोस है आपका b बटा एच। ऐसे में h से h कट जाएगा, p बटा b क्या होता है आपका, p बटा b 10 होता है। तो यहां से एक चीज और पता चल गई मुझे कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर होता है 10 के। ऐसे में 10 का उल्टा कोट होता है, वो हमने अभी पता किया, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा कोस बटे साइन। ये बिल्कुल बेसिक बात है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, दोबारा फिर बता दिया आपको। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है। ये पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले। उसके बाद बस इसका उल्टा ये है, यहां से ये वैल्यू निकल के आई, इसका उल्टा ये है, इससे ये निकल के आई, इसका उल्टा ये है, तो ये तीसरी निकल के आई। उसके बाद साइन के डिवाइड में कोस कर दिया, तो पता चला साइन बटे कोस 10 होता है, और 10 का उल्टा कोट होता है, तो इसको भी पलट दिया हमने। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आगे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है ना, कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होता है आपका कर्ण का वर्ग। इसको अगर मैं हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर।
तो क्या होगा, P बटे H होता है आपका साइन। अब ये बात आप याद रखोगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से रिकैप कराया है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो P बटे H मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया है, वो साइन होता है, और दोनों पे स्केयर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्केयर लग जाएगा। ये हो गया आपका साइन थीटा। प्लस में B बटा एच कोस होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्केयर थीटा। H को H से डिवाइड करेंगे 1। ये आपकी पहली बेसिक आइडेंटिटी है। अब पहले हम इसी के बारे में क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एक एक्यूट एंगल है आपका, एक न्यून कोण है। दूसरा, यहां से बहुत सारे फार्मूले और बन सकते हैं, जैसे एक तो मैं कर सकता हूं इसको उधर लेके चला जाऊं, तो आपका जो साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, फार्मूला मेरे पास एक ही था, मैंने कोस को उधर लेके चला गया। अब क्या हो सकता है, मैंने 1 मिनट के लिए एक के ऊपर भी स्केयर लगा दिया, कोई फर्क नहीं होगा। अब ये हो गया a की 2 माइनस b की 2। ये किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने क्या किया, इसको एक फार्मूले में तोड़ दिया। a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर को साइन थीटा गुणा में साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, एक साइन को उधर लेके चला गया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अब इस रिजल्ट पे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, और रिजल्ट कहां से लिया है मैंने, कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, ये 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको हमने इस तरीके से समझ लिया कि हम डायरेक्टली इसको याद कर लेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर आपने चुटकियों में हल करने हैं ना, तो रिजल्ट आप समझोगे। पहले मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे आया, लेकिन आखिर में आपने इसको याद रखना है। जरूरत पड़े तो आप इसको निकाल सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वैसे आपको इसको याद रखना है। अब ये कैसे आया है, मैंने कुछ नहीं किया, कोस को उधर लेके गया, इसको a प्लस बी ए माइनस बी किया, एक को इधर ले आया, एक को इधर लेके चला गया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये फार्मूला यहां से आया है, जब आपके पास साइन और कोस दिए हो ना, इसके आसपास आपको कोई भी फॉर्म नजर आ रही है, तो तुरंत आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीपल करके देखना है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, अगर ये फॉर्म बनती है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सारा इस एक आइडेंटिटी से बना है। दूसरा, इसका उल्टा भी सत्य है। उल्टा कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर मैं कोस की वैल्यू निकाल लूं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या किया मैंने, इसी आइडेंटिटी में साइन को उधर लेके चला गया, तो ये रिजल्ट दोबारा फिर आ जाएगा। अब ये दोबारा निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे में 1 प्लस में साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये भी आप याद रख लेंगे, जैसे ये आया है ऐसे ही ये आ गया है। एक आइडेंटिटी से ये दो चीजें और सीख ली हमने। अब तीसरी चीज मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर तो होगा a की 2 प्लस b की 2, इसकी 2 करूंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4, इसकी भी 2 करूंगा तो ये हो जाएगा कोस की पावर 4। यहां पर आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, उसको मैं उधर लेके चला गया, एक का वर्क करेंगे एक ही रहेगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे। कैसे आया है पिछली क्लास में बताया था, दोबारा फिर बता दिया। एक बार मैंने इसका क्यूब किया, अगर क्यूब किया तो ये आ गया है साइन 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस एक बेसिक आइडेंटिटी से इतनी चीजें बढ़ती हैं, ये सारी अगर आपको याद है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। ये सारी चीजें आप देख लो एक बार, स्नैप नोट्स सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आपने बाद में नोट्स बनाने हो तो आप इसको देख लें। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, क्या दे रखा है से पहले आप ये देखो आपने क्या निकालना है। मैंने निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4, तो आपने क्या करना है, यहां से कोस बनाने की कोशिश करनी है। वो कैसे करेंगे हम, देखिए मेरे पास है साइन थीटा
प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। मुझे तो एक ही फार्मूला याद है, वो है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला गया, यहां बच गया आपका साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां पर अगर मैं साइन को उधर लेके चला जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यही दे रखा है मेरे सामने, तो इसकी जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा की। तो मैंने यहां से कोस स्क्वायर थीटा बना लिया। अब मैं देखूंगा मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये निकालना है मैंने। भाई जो मेरी बेसिक आइडेंटिटी है उसमें कोस की पावर 2 तो मेरे पास एज इट इज है, तो चेंज तो मैंने इसको करना है। अब इसको चेंज कैसे करूं, कोस की पावर 2 बराबर होता है साइन के, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर किया तो सॉरी ये हो गया आपका कोस की पावर 4 थीटा। तो कोस की पावर 4 थीटा बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह चेंज कर दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यही बेसिक आइडेंटिटी बन गई जो आपकी 1 के बराबर है, और आपका आंसर आ गया है ये। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेंगे, ये याद भी हो जाएगी आपको, और जो मैंने सारे रिजल्ट बताए हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। अब जो मैंने अभी आपको साइन क्यूब का बताया था ना, जब मैंने इसका क्यूब किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब मैंने इसका क्यूब किया था तो ये रिजल्ट आया था निकल के। देखिए ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज और बता दूं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आपके एस्टेट के ही हैं, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि जो जो आपसे पूछा जा सकता है वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा आपको। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और दूसरा जो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनके रिजल्ट याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन आप 20 से 30 सेकंड में कर दोगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं ना, तो मुझे क्लियर कट एक रिजल्ट याद है, जब मैंने इसका क्यूब किया था ना तो ये बराबर आया था साइन 6 थीटा के प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वैल्यू 1/3 है। एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर दे रखा है 1/3 के, और ये किसके बराबर होता है, ये इस रिजल्ट के बराबर होता है। तो मैंने इसकी जगह रख दिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1/3 के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये माइनस का था बराबर से उधर चला गया, ये प्लस का हो गया है, ये वाला प्लस का हो गया है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, ये 1/3 इधर आया, 1 में से घट गया तो 2/3 आ गया है, ये 3 इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9। भाई 3 ऑलरेडी था यहाँ, 3 ये इधर आ गया तो ये 9 हो गया है, यहां से भी ये 3 हटा रहे हो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 2/9। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, और निकालना है साइन थीटा कोस थीटा, तो दोनों तरफ रूट कर दो बस, इस तरफ भी रूट कर दिया और इस तरफ भी रूट किया, इस तरफ रूट किया, ऊपर तो आ गया है √2, 9 पता है आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 का, और यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो साइन थीटा और कोस थीटा इसकी वैल्यू आ गई है ये, तो आंसर है आपका √2/3। ये लीजिए, समझ आया आपको। दोबारा बता रहा हूं, सब कुछ फार्मूलों का खेल है, फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद कराऊंगा आपको, साथ में कुछ बेसिक फार्मूले जो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बताए हैं वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, अभी कम से कम 2 से 3 घंटे पहले डाले थे, वो इसीलिए डाले थे कि एक बार आप उसको पढ़ लें, जब मैं क्वेश्चन कराऊं और बेहतर आपको समझ आए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अब ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक आइडेंटिटी को सोल्व करके बताया था आपको, देखो 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर है 2/9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या देख के कुछ याद आया आपको? देखिए मैं इसको लिखता हूं एक बार, 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा?
मुझे पता है मैंने क्रॉस मल्टीपल करना है, इसको उधर लिखना है और इसको चिन्ह बदल करके यहां लिखना है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये इसके बराबर होता है। कैसे पता चला? अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीपल करूंगा ना तो क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीपल किया साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो इसको देखते ही मैंने इसके बराबर क्या आता है वो लिख लिया। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/9। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू यही है और इसकी भी वैल्यू यही है। ये बात आपको समझ आई? अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका उल्टा पूछा है। इसकी वैल्यू है साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू आ गई है मेरी 2/9। इसका उल्टा पूछ लिया तो दोनों को उल्टा कर देंगे। 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका 9/2 और यही आपका आंसर है। 9/2 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो 4.5 आ जाएगा। समझ आया आपको? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल मेथड से करने लग जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और एक चीज बता दूं, अगर आप टीजीटी मैथ देने जा रहे हो ना और आपने 70 क्वेश्चन करने हैं और उनको आप टाइम बचा के नहीं कर सकते तो आपसे 70 क्वेश्चन ही होंगे पेपर में। ये बात ध्यान रखना, जो चीजें शॉर्ट तरीके से करी जा सकती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 4 के। और थीटा जो है ना आपका एक एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। आपने क्या करना है, इसमें जो आपको समझ आ रहा है ना उस तरीके से इसको तोड़ दो। देखिए यहां 3 कोस स्क्वायर थीटा है, अगर यहां भी 3 साइन स्क्वायर थीटा होता ना तो मेरी एक आइडेंटिटी बढ़ जाती। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसको लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा 7 बार, 4 बार मैंने अलग लिख दिया, 3 बार अलग लिख दिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हो गया है आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो आपको पता है 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये 3 आ गया है यहाँ पर और बराबर है आपका 4। ये उधर जाके माइनस हो गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 के बराबर आ गया है। ये 4 डिवाइड में चला गया तो आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 1/4। दोनों तरफ रूट कर दिया तो साइन की जो वैल्यू आ गई है ना वो आ गई है 1/2। मैंने बेसिक क्लास में आपको सभी कोणों की टेबल याद कराई थी, आपको पता होना चाहिए साइन 1/2 कितने एंगल पे होता है। साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। तो इसका मतलब आपके थीटा का मान जो है ना वो आ गया है 30। अब आपसे पूछा है, बस मान ही पूछा था 30, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन b इक्वल टू 9/41, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट b। अब यहां पर एक चीज सीखने की है, मैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपसे पूछा है साइन b। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए साइन कैसे निकलता है। साइन b बटा है, साइन b बराबर है 9/41, साइन निकलता है p/h। तो ये है आपका p/h। यहां पर p की वैल्यू 9 है और h की वैल्यू 41 है, तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। b की वैल्यू आएगी 40। ये आपकी एक ट्रिपलेट है, आपको याद होनी चाहिए। अब मैं ऐसे ही आपको ट्रिपलेट याद कराता रहूंगा, जो जो आएगी 9, 40 और 41, ये आपकी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब मैंने तीनों चीजें निकाल दी, कर्ण, लंब और आधार तीनों निकाल दिए। मैं एक बार इस त्रिभुज में रखना चाहता हूं। वैसे आकृति बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी चीज समझानी है आपको। तो आपका P तो है 9, H है आपका 41 और B है आपका 40। एक मिनट के लिए अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते थे। जब मेरा H ये आ गया है, P ये आ गया है, तो मैं B बराबर होता है आपका √41 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 41 का वर्ग होता है 1681, 9 का वर्ग होता है 81, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 1600 आ जाएगा और 1600 का वर्गमूल करेंगे 40 आ जाएगा।
ट्रिपलेट याद है तो सही, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भी आप बी निकाल सकते थे, कोई खास बात नहीं है। अब आप ये बताइए, ये आपका जो लंब 9 है वो किस एंगल के आधार पे है? देखिए इसमें एक तो एंगल है आपका 90 डिग्री, और 90 के सामने कर्ण तो फिक्स है, इसको कोई एंगल चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब यहां पर दो एंगल हैं, एक एंगल है ये और एक एंगल है ये। अब आप ये बताइए जो एंगल बी है मैं यहां लूं या यहां लूं? एक बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, जो आपका एंगल है ना उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ध्यान रखेंगे एक इस ट्रायंगल में जो भी एंगल होगा ना उसका अपना आधार और अपना लंब होगा। इसका लंब तो है 9, लेकिन अगर मैं इस कोण की बात करूं ना, इस कोण का लंब है ना, इसकी सामने वाली भुजा होगी ये। बस यही बात एक ध्यान देने वाली है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, अगर ये बी है इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने सी, फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर बताता हूं आपको। आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी के सामने जो भुजा होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, लंब होता है, और जिस पे है वो आपका आधार होता है। तो ये लंब है, ये आधार है, और कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने होता है। ये तीनों भुजा हमने निकाल ली। आपसे पूछा है कोट बी निकाल दो, कोट बी। तो सबसे पहले तो कोट कैसे निकलता है? कोट निकलता है आपका, आपको tan याद होना चाहिए वो पंडित बद्री प्रसाद से, tan होता है P बटे B, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा B बटे P। अब आप सबसे पहले ये देखोगे आधार और लंब कौन से एंगल का, जो एंगल यहां पर दिया हुआ है, यह एंगल कौन सा दिया हुआ है? B। इस एंगल का, इस एंगल का लंब तो है 9 और आधार है 40, तो 40 बटे 9 आपका आंसर हो गया। अब इसी में एक चीज और पूछ लेता हूं आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछ ले कि कोट सी बताओ क्या होगा? सी है ये ऊपर वाला एंगल, अब इसके थ्रू भी आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां से आ जाएंगे और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां से आ जाएंगे। अब वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कौन से एंगल से निकाल रहे हो। अगर आपसे कोट सी पूछ लिया जाता, देखो कोट तो आपका ऐसे ही निकलेगा बी बटा पी, लेकिन यहां पर अब एक छोटा सा चेंज है, इस एंगल के हिसाब से ये तो P है क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, और ये B है, तो आंसर आपका उल्टा हो जाएगा। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोसिकेंट थीटा बराबर है 41 बटे 9, तो आपने निकालना है 5 tan थीटा। इसको आप खुद से निकाल के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये ट्रिपलेट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखते ही ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोसिकेंट किस रेशियो से निकलता है। कोसिकेंट है आपका साइन का उल्टा, और साइन निकलता है P बटे H, तो ये हो जाएगा आपका H बटा P। तो सबसे पहले मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ गया है, तो यहां से मैं बेस निकाल लूंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला ही था, वो आया था मेरा 40। अब देखता हूं क्या पूछा है मेरे से पूछा है tan थीटा। भाई इसी एंगल में तो मेरे से रेशो दे रखा था और इसी एंगल में मेरे से पूछ लिया, मैं बिल्कुल भी ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर कोई और एंगल होता और मेरे से पूछा कोई और एंगल होता, मैं तब ट्रायंगल बनाऊंगा। फिलहाल ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसका लंबाधार है ना वही उसका भी लंबाधार है। अब tan कैसे निकलता है? tan निकलता है P बटा B, तो 5 तो ऐसे कैसे रहेगा, P बटा B, P है मेरा 9 और B है मेरा 40, 5 8 40, तो 9 बटे 8 आ गया है, और मेरा आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन काफी ले रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, बाकी ज्यादा क्वेश्चन आपके बेसिक आइडेंटिटीज पर ही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 कोट A बराबर 4 tan A है, 3 कोट A बराबर है 4 tan A, तो आपसे पूछा है A इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक न्यून कोण है, आपने निकालना है सीकेंट A। सीकेंट A निकालना है। आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए अब इस क्वेश्चन से कि जब आपसे सीकेंट A पूछा है ना, तो सीकेंट A का रेशियो क्या होता है? ये कोस का उल्टा है, ये H बटे B होता है, तो मुझे H बटा B चाहिए, H और B की वैल्यू चाहिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब H और B कहां से आएंगे? वो आएंगे यहां से। कैसे निकाल लें?
इनमें से मुझे पता है कोट जो है ना वो 10 का उल्टा होता है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। बस आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, जो इक्वेशन आपके सामने है ना वो आपको जिस तरीके से सोल्व करनी आती है सोल्व करके देखो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। मैथ में कभी भी पहले दिमाग में पूरा आंसर निकाल के नहीं चलते, जो आपको नजर आ रहा है उसको हल करो, आंसर पे आप अपने आप चले जाओगे। तो यहां पर मुझे पता है कोट 10 का उल्टा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 tan a बराबर है 4 tan a। तो मैंने क्या किया, इस 10 को उधर लेके चला गया, 4 को इधर ले आया, तो 3/4 बराबर आ गया है 10 स्क्वायर a। अब 10 स्क्वायर a बराबर आ गया है 3/4। अब मुझे निकालना है सीकेंट। एक तो तरीका ये है मैं यहां से इसका रूट कर लूं तो भी मेरा आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका रूट करूं, रूट 3/2 आ जाएगा, p और b आ जाएंगे, h निकाल लूंगा। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, मेरे पास 10 की वैल्यू दी हुई है और सीकेंट की पूछ रखी है, तो एक बेसिक आइडेंटिटी मैंने एक और बताई थी आपको, वो थी कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। अच्छा ये मैंने अभी बताई नहीं है, चलिए ठीक है, इसको वैसे ही हल करते हैं। तो मैंने दोनों तरफ रूट कर दिया, तो ये आ गया आपका √3/2 बराबर आ गया आपका 10। 10 कैसे निकलता है, 10 निकलता है p/b। तो p भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया, तो अब h बताओ कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम, इसका वर्ग जमा में इसका वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 और 4 7, तो ये आ गया है √7। h आ गया √7। बस सीकेंट निकालना था तो h/b करना है। h है √7 और b है मेरा 2, तो √7/2 मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है। दूसरा मैंने ये लिखा था, इस तरीके से कैसे हल कर सकते थे इसको, मैं 10 को उधर लेके चला गया, सीकेंट इधर आ गया, तो ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो ये 10 स्क्वायर थीटा था ना, इसकी जगह मैं लिख सकता था डायरेक्टली सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। 3/4 बराबर हो जाता सीकेंट स्क्वायर a -1, ये इधर आके जुड़ेगा, तो 7/4 बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a। दोनों तरफ रूट करेंगे तो वही आ जाएगा √7/2 बराबर सीकेंट। जो तरीका आपको बेटर लगे, ये आइडेंटिटी आगे बताऊंगा आपको, पिछली क्लास में बताई थी वैसे ही, लेकिन फिलहाल नहीं बताई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है sin a = 5/13, देन फाइंड cos a इंटू कोसिकेंट a इंटू कोट a। जो आपने निकालना है ना, पहले उसको सोल्व करो एक बार। ये दिया हुआ है cos a क्या है यहां पर, ये एक न्यून कोण है, कोसिकेंट a और कोट a। अच्छा, सोल्व करने का मतलब क्या है, इसको आप साइन और कोस के रूप में लेके आओ बस। भाई छोटे छोटा रूप होता है साइन और कोस, उसमें तोड़ दो इसको। ये तो ऑलरेडी कोस है पहले ही, कोस a मल्टीपल कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, इसकी जगह लिख सकता हूं 1/sin a। कोट होता है कोस/साइन। अब ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये स्टार्टिंग में लिखी थी मैंने, इसीलिए लिखी थी ताकि आपको पता रहे। अब इसको देख रहा हूं मैं, अगर कोस गुणा में कोस, कोस की पावर 2 है ऊपर, साइन गुणा साइन नीचे है साइन की पावर 2। तो आप ये बताइए कोस की पावर 2 बटे में साइन की पावर 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोट की पावर 2a। पहले जो मैंने निकालना था ना उसी को हल कर दिया और मुझे पता चला मैंने कोट स्क्वायर a निकालना है। अब मैं यहां आता हूं, साइन a बराबर है 5/13। ये ट्रिपलेट तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, देख के याद आ गया होगा आपको। साइन होता है आपका p/h, तो h है 13, p है 5, b होगा 12। ये ट्रिपलेट मैंने आपको अभी लिखवाया था। तो कोट स्क्वायर a निकालना है मैंने, कोट स्क्वायर a। तो कोट कैसे निकलता है, कोट निकलता है b/p और फिर उसका स्क्वायर भी करना है भाई। ये लीजिए, ये आंसर रहेगा आपका। तो b कितना है, b है 12, p कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144/25 आपका आंसर है। शायद अब ये इस बेसिक आइडेंटिटी पे सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये
वैसे तो साइन और मुझे कोट वाली भी आपकी आइडेंटिटी अभी बता देनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे और आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। वापस चलते हैं और ये दो आइडेंटिटी पे आप अभी सीख लीजिए। एक है आपका जो आपका फार्मूला था ना, एक बेसिक आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये था आपका एक के बराबर। ये हमने अभी सीखा था, कैसे आया था वो भी देख लिया था। मैंने इसको साइन कोस से भाग कर दिया, इसको कोस स्क्वायर से भाग कर दिया, इसको कोस स्क्वायर थीटा से। इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है एक बटे में कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कट गया, ये आ गया है एक। ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोस का उल्टा होता है सीकेंट। अब ये एक और आइडेंटिटी बन गई है आपकी। अब पिछली क्लास में मैंने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी थी। मैंने क्या किया, इस 10 को उधर लेके चला गया। ये 10 तो माइनस का कर दिया, लेकिन ये बात ध्यान नहीं दी। नहीं, मैंने क्या किया, इस एक को तो उधर लेके चला गया और सीकेंट को इधर लेके आ गया, तो वो एक उधर माइनस का हो गया इस गलती से। और ये आइडेंटिटी गलत हो गई थी पिछली क्लास में। यहां तक ठीक थी, आगे गलत लिख दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया था कि भाई ऐसे गलती हो गई। कई बार भावनाओं में गलती हो जाती है। देखिए, अब इसको मैंने अगर हल करना है, एक तो हम ये याद रखेंगे, आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैं 10 को उधर लेके चला जाऊं, तो एक बराबर हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको उधर लेके चला गया। इसको भी आपने याद रखना है। अब मैं क्या कर सकता हूं, और एक तरीका ये है मैं इसको तोड़ दूं। इसको मैं लिख सकता हूं ए की दो माइनस बी की दो, एक बार जोड़ एक बार घटा, सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा, सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा। ये था ए की दो माइनस बी की दो, एक बार जोड़ एक बार घटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं। ये हो जाएगा एक बटे में सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा प्लस में 10 थीटा। मैंने क्या किया, ये गुणा में था, इसको बराबर से इधर लेके आ गया भाग में। इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इस पे मैंने आगे ले रखे हैं, बस फिलहाल आपको बता दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको, वो मैं बता सकता हूं आपको, यहां पर बता दूं उसको भी, चलो ठीक है, उसको बता देते हैं। दूसरा ये है कि आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये था ना, इसमें एक को उधर लेके चला गया, तो ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सेम हो गया है ए की दो माइनस बी की दो, इसको तो मैंने लिख दिया टेन थीटा गुणा में टेन थीटा। ये हो गया ए की दो माइनस बी की दो, एक बार जोड़ एक बार घटा, सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस 1। अब क्या किया, एक 10 को डिवाइड में लेके चला गया, इसको इधर ले आया। ये हो गया आपका टेन थीटा बराबर सीकेंट थीटा प्लस 1 बराबर है सीकेंट थीटा माइनस 1 बटे में टेन थीटा। यही सेम रिजल्ट मैंने साइन कोस वाले में भी आपको याद कराया था। अगर इनको आपस में क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये वापस आ जाएगा। इतनी चीजें आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर ये सारी पता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप फटाफट निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही आप कोट और कोसिकेंट वाले भी इस आइडेंटिटी को याद कर सकते हो, यही बता देता हूं। आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी थी वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब की बार इसको भाग कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया 1, इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया तो ये हो गया है कोट स्क्वायर थीटा, इसको भाग किया तो ये बन गया है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मैं इस कोट को उधर लेके जा सकता हूं। ये हो जाएगा एक बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ए की दो माइनस बी की दो, बिल्कुल वैसे ही ये हो जाएगा एक बटे में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ये पिछली बार डिटेल से बताया है, अब की बार डायरेक्टली लिख दिया है।
उसके बाद एक आप याद कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने अभी बताया था, नीचे लिख देता हूं। इस एक को उधर लेके चला गया, कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये हो गया ए की दो माइनस बी की दो, इसको दो बार लिख लेते हैं ऐसे ही, कोट थीटा गुणा में कोट थीटा बराबर आ गया है आपका, इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट थीटा प्लस एक और कोसिकेंट थीटा माइनस एक बार इसको इधर ले आया, कोट को उधर लेके चला गया, ये हो गया आपका कोट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा प्लस एक बराबर कोसिकेंट थीटा माइनस एक बटे में कोट थीटा। इतना आपको इस आइडेंटिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। जो आज याद करने वाला पोर्शन था वो यही है जो आपको लिखवाया है। इसको अगर आपने याद कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज पर बनते हैं। अब हम और क्वेश्चन करेंगे और इनके थ्रू आपको ज्यादा समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोट थीटा दे रखा है आपको 15/8, आपसे पूछ रखा है इसकी वैल्यू। इसको एक बार लिखता हूं, 1 माइनस कोस थीटा, इन दोनों में दो है, मैंने दो कॉमन ले लिया, अंदर आ गया है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में, इसमें भी दोनों में दो है, दो कॉमन ले लिया, अंदर आ गया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये एज इट इज। पहले मैंने बताया था आपको कि जो सोल्व करना है ना उसको देखो आप कितना और हल कर सकते हो। अब दो से तो दो कैंसिल हो गया है, ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उल्टा हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए की दो माइनस बी की दो, नीचे भी सेम ऐसे ही ए की दो माइनस बी की दो। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मैं हल करूं तो ये टेन स्क्वायर थीटा पूछा है आपसे। इट मीन्स जो हमने निकालना था ना उसको ही हल कर लिया और मुझे पता चला मैंने निकालना है टेन स्क्वायर थीटा। अब दे क्या रखा है मेरे को दे रखा है कोट, कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये 10 बन जाएगा, और इसका भी उल्टा करना पड़ेगा फिर 8/15। 10 की वैल्यू ये है, 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 8 8 64, 15 का वर्ग 225, 64/225। ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 2 थीटा बराबर है 1 के। आपसे पूछा है कोस की पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस 2 थीटा, ये पूछा है आपसे। देखो आपसे पूछा है कोस की फॉर्म में और आपके पास दिया हुआ है कोट की फॉर्म में, तो इसको तोड़ो, कोस की फॉर्म में लेके आओ इसको। सबसे पहले इन दोनों में मुझे नजर आ रहा है कि कोट की पावर 2 मैं कॉमन ले सकता हूं। कोट की पावर 2 मैंने कॉमन ली, तो 2 पावर कॉमन लेने का मतलब है कोट की पावर 2 से इसको भाग कर दिया, तो ये तो हो गया है आपका कोट की पावर 2 थीटा, और ये हो गया है 1, और बराबर आ गया है आपका 1। अब ये आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ये किसके बराबर होगा आपका, दिखवाया था ना आपको कि भाई अच्छा ये तो हल ही करना है, यहां लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है आपका कोसिकेंट के, थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा गुणा में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको क्या तोड़ सकता हूं, आगे इसको साइन और कोस की फॉर्म में रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर है ये 1 के। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 हो जाएगी, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया साइन की पावर 4 थीटा। ये बात आपको समझ आई। ऊपर तो आ गया है कोस स्क्वायर थीटा, ये चला गया उधर, कोस की पावर 2 बराबर है साइन की पावर 4 के। अब आगे हम क्या करेंगे, साइन 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि कोस की पावर 2 थीटा, और इसको लिख सकता हूं कि साइन की पावर 2 और बाहर भी पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं आगे सोल्व कर रहा हूं इसको, यहां पर ये लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा
बराबर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2। अब इसको हल करते हैं एक बार उधर वाले को। ये हो गया a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। ये हल होके आ गया है। इधर है आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा भी मैंने उधर भेज दिया और ये एक को इधर लेके आ गया। माइनस का एक बराबर है कोस की पावर 4 थीटा, ये उधर चला गया इसमें जुड़ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा और यही मैंने निकालना था और इसकी वैल्यू आ गई है माइनस का एक और ये आपका आंसर है। कई बार ऐसा होता है आपने इसको हल किया लेकिन आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हो कि यहां से ये आंसर नहीं आ रहा है, तो आपने आगे फर्दर फिर दिमाग लगाना है। भाई यहां तो कोस है, मैं इस साइन को कोस में कैसे बदलूं, तो मैंने इसकी 2 पावर बाहर रख ली और 2 पावर अंदर रख ली और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 है, इसको खोला तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 tan थीटा बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 साइन, अच्छा थीटा लिखा हुआ है वो मिस कर दिया मैंने, माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड बाय 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। जब आपसे साइन और कोस की फॉर्म में आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन और वो सिर्फ रेशियो में पूछ रखा है और उनकी डिग्री भी समान है। डिग्री का मतलब क्या होता है, ऊपर भी साइन और कोस की पावर एक एक है, नीचे भी साइन और कोस की पावर एक एक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये है आपका 3 tan थीटा बराबर है 5, मैं 3 को उधर लेके चला गया, tan थीटा बराबर आ गया है आपका 5/3। अब आपको पता है कि tan थीटा जो होता है ना वो होता है साइन बटे कोस, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर आ गया है 5/3। अब मैं साइन की वैल्यू 5 और कोस की वैल्यू अगर 3 भी रख दूं ना तो भी ये हल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे से सिर्फ रेशियो में आंसर पूछा है और डिग्री बराबर है। दूसरा तरीका क्या होता, पूरी डिटेल से हम कैसे निकालते, ये P है ये B है, मैं H की वैल्यू निकालता और फिर वहां पर वैल्यू पुट करता। लेकिन जब डिग्री बराबर हो और रेशियो में पूछ रखा हो तो मैं डायरेक्टली साइन की वैल्यू 5 और कोस की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 साइन की जगह है मेरा 5 माइनस 3 कोस की जगह है 3 डिवाइड में 7 साइन की जगह 5 और कोस की जगह 3, इसको हल कीजिए। 6 पंजे 30, 3 तिया 9, 30 में से 9 गया 21, 7 5 35, 35 3 तिया 9, अच्छा नीचे प्लस है सॉरी, 7 5 35 और 3 तिया 9, 35 और 9 44, तो आपका आंसर आ गया है 21/44 और आपका आंसर है ये। क्या बात आपको समझ आई भाई? वैसे तो हम अब तक क्वेश्चन जो हल कर रहे थे ना वो ऐसे कर रहे थे कि 10p/b 5/3 आ गया है, h निकालते और सभी की वैल्यू पुट करते, लेकिन मुझे पता है कि साइन और कोस दोनों क्या होते हैं, साइन होता है आपका p/h और कोस होता है आपका b/h। तो मुझे पता है h की वैल्यू ऊपर से और नीचे से कैंसल आउट हो जाएगी, तो डायरेक्टली p को मैंने साइन मान लिया और कोस को मैंने b मान लिया, ये p और b को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी ना तो भी आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोट थीटा, कोट थीटा बराबर है 9/17 और आपने निकालना है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने तीनों आइडेंटिटीज बता दी हैं आपको। अब आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि कोट थीटा बराबर है 9/17 और h का भी मान निकाल लो फिर उसको हल करो, लेकिन दूसरा एक चीज पता होनी चाहिए आपको, कोट की आइडेंटिटी ही कोसिकेंट के साथ है, पता है आपको। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी और वो किसके बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर कोट की वैल्यू पुट कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास है कोट की वैल्यू, मुझे चाहिए कोट स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहां कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया है 81/289। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये आ गया 1 प्लस में 81/289। अब आंसर आपका जो है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसको 1 सही 81/289 और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, दूसरे तरीके से हल करते तो भी हल हो जाता, अगर आप इसको b/p मान लेते तो भी ये हल होता, लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगता।
हमने एक दूसरा तरीका देख लिया। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन देख आता है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि जो मान दे रखा है और जो पूछ रखा है, अगर उनकी कोई एक आइडेंटिटी आपके पास है तो उस तरीके से हल करोगे, टाइम बचेगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोसिकेंट थीटा बराबर है बी बटा ए। अब यहां पर मुझे पता है ऊपर कोट और टेन दे रखी है, √3 कोट थीटा प्लस में 1 बटे में टेन थीटा प्लस √3 ये दे रखा है आपको। सबसे पहले इसी को हल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, दोनों को टेन की फॉर्म में रख लेता हूं। मैंने इस कोट को चेंज कर दिया यहां से। इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस कोट को लिख सकता हूं 1/10। अब क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर है भाई, ये ऐसे है, ये आ गया आपका √3 बटे में टेन थीटा। मैंने इस कोट को डायरेक्टली 10 में चेंज कर दिया। अब ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस में टेन थीटा, और नीचे है टेन थीटा प्लस में √3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपसे 1/10 पूछा है एक्चुअली। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने बताया था जो दे रखा है उससे पहले आप ये देखो आपने हल क्या करना है। इसको मैंने क्या किया, इस कोट को 10 में चेंज कर दिया, कोट का उल्टा होता है 10, तो ये हो गया √3 बटे में 10, और आगे है प्लस में 1। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया है 10, 10 एकम 10, ऊपर आ गया √3 प्लस 10, और नीचे भी दिया हुआ है √3 प्लस 10, ये इससे कट गया, तो वैल्यू आ गई मेरी 1/10 थीटा। और 1/10 थीटा को मैं बोल सकता हूं कि आपसे पूछा गया है कोट थीटा। अब मेरे से कोट थीटा पूछा गया है और दे रखा है कोसिकेंट थीटा। अब मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए मुझे दे रखा है कि कोसिकेंट थीटा जो है ना, वो बराबर है b/a के। कोसिकेंट कैसे निकलता है, कोसिकेंट निकलता है आपका h/p। तो h भी आ गया मेरा, p भी आ गया, b निकाल लेता हूं। b कैसे निकलेगा, h का वर्ग माइनस p का वर्ग, ये आ गया मेरा b। आपके पास p भी है, h भी है और b भी है। आपने निकालना है कोट थीटा। कोट कैसे निकलता है, कोट निकलता है b/p। तो b है आपका √b² माइनस a² बटे में p है आपका a, और ये आपका आंसर आ गया है, देख लीजिए b² माइनस a² बटे में a, ये आपका पहला ही आंसर है। समझ आया आपको? पहले मैंने क्या किया, जो निकालना था उसको हल किया, हल करके पता चला सिर्फ कोट थीटा ही चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, कोसिकेंट थीटा बराबर होता है h/p, b की वैल्यू निकाल ली और आपकी कोट की वैल्यू निकाल ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोट थीटा बराबर है 5/12। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और सीखने की है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कोट होता है ना, कोट थीटा, वो बराबर होता है आपका कोस थीटा बटे में साइन थीटा के। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन के, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में पूछ रखा है सीकेंट और कोसिकेंट। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, इन दोनों को सीकेंट और कोसिकेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे, ये कोट तो ऐसे कैसे रहेगा, कोस होता है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो कोस की जगह आ गया 1/सीकेंट। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, वो आ गया 1/कोसिकेंट। अब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, तो कोट थीटा जो है ना, वो बराबर आ गया आपका कोसिकेंट थीटा बटे में सीकेंट थीटा। एक तो आपका कोट थीटा बराबर था कोस बटे में साइन, एक आपका कोट थीटा बराबर आ गया कोसिकेंट बटे में सीकेंट। ऐसा ही टेन के लिए भी है, टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा सीकेंट थीटा बटे में कोसिकेंट थीटा। इट मींस आप कोट और टेन को कोसिकेंट और सीकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको भी आप याद रखेंगे। कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट बटे सीकेंट, मैंने अभी प्रूव भी किया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर है 5/12, तो मैंने कोट थीटा की जगह लिख दिया कोसिकेंट थीटा बटे में सीकेंट थीटा, और बराबर है 5/12 की। तो अब वैसे ही इनकी डिग्री आपस में बराबर है, तो मैं कोसिकेंट की जगह 5 और सीकेंट की जगह 12 रख सकता हूं। देखिए पहली बात तो दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट को तो मैंने लगा दिया एक बार। ऊपर है सीकेंट माइनस कोसिकेंट, तो सीकेंट है मेरा 12 और कोसिकेंट है 5।
नीचे है आपका सीकेंट प्लस कोसीकेंट, तो 12 प्लस 5, और आगे है फिर माइनस में अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 7। तो 12 में से 5 गए, ये आ गया है 7, और ये नीचे आ गया है 17, ये दिया हुआ है आपका 7/17 अंडर रूट और 17/7। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे यहां बता देता हूं। ये है, इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट 7 बटे में अंडर रूट 17 माइनस में अंडर रूट 17 बटे में अंडर रूट 7। इनका एलसीएम लिया, 17 सत्ते 119 आ गया है, तो मुझे पता चल गया डिवाइड में तो रहेगा रूट के अंदर 119, भाई तीनों में ही है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीपल करूंगा, रूट 7 गुणा में रूट 7 पूरा 7, रूट 17 गुणा में रूट 17 पूरा 17, तो 17 में से 7 गए तो माइनस के 10 तो ऊपर आएंगे और नीचे आएगा अंडर रूट 119। अब देख लीजिए ये आपका आंसर है। समझ आया? कुछ नहीं, पहले ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको याद कराई, उसके बाद कोट बराबर होता है कोसिकेंट बटे सीकेंट। कोसिकेंट की वैल्यू 5 और सीकेंट की वैल्यू 12 मान रखे और आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका कोट ए बराबर है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोस ए प्लस 4 साइन ए डिवाइड में कोस की पावर 3 थीटा, यहां पर ए लिखा हुआ है, प्लस 7 साइन क्यूब है भाई, यहां पर ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये 3 पावर है, प्लस 6 साइन ए। इसको हल करना है। यहां पर अगर आप ऐसा कर दो ना कि मैं लिख दूं कि कोट ए बराबर है 7 और कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, और 7 और 1 करके वैल्यू रख दो आप, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप ऐसे लिख दो कि कोस ए बटे में साइन ए बराबर 7/1, ये कोस की वैल्यू है साइन की वैल्यू, अगर ये रखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी डिग्री सेम नहीं है, ऊपर डिग्री 1-1 है, नीचे डिग्री 3-3 है, तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ऐसे में आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही जाना पड़ेगा, जैसे हम पहले निकाल रहे थे। वो कैसे निकाल रहे थे हम? वो इस तरीके से निकाल रहे थे कि आपका कोट ए बराबर 7 के है, तो इसको मैंने मान लिया 7/1, और ये बराबर होता है आपका b बटे पी के। b की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू 1 है, तो आपने h निकाल लिया, 7 से 49 प्लस 1 50, तो आपका h आ गया अंडर रूट 50। अब इसको देखते हैं कितना हल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास वैल्यू है कोट की, और यहां पर अगर मैं कोट बना लूं तो मेरा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर मैंने कोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए कोस बटे साइन। कोस बटे साइन आपका कोट होता है, तो ऊपर भी मैंने साइन से भाग कर दिया और नीचे भी साइन से भाग कर दिया, तो क्या होगा, इसको मैंने साइन से भाग किया, 5 कोस बटे साइन करेंगे तो कोट आ जाएगा, कोट ए। आगे प्लस में साइन के बटे में साइन करेंगे 4 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई? मैंने अपनी तरफ से ऊपर को न्यूमरेटर को भी साइन से भाग कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। जब कोस को साइन से भाग किया तो कोट बन गया है, साइन को साइन से भाग किया तो साइन कट गया है। यहाँ पर कोस की पावर 3 था और नीचे है साइन, तो ये था कोस की पावर 3 को मैंने लिख दिया कोस ए और कोस स्क्वायर ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइड में है इसके साइन, तो क्या होगा, कोस बटे में साइन, ये तो हो जाएगा आपका कोट, और कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है प्लस में 7, ये जो आपका साइन की पावर क्यूब था ना, इसको एक साइन से भाग किया तो साइन स्क्वायर आ गया है, और आगे प्लस में आ गया 6, क्योंकि साइन से साइन भाग हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं कोट बना लूं ना, तो कोट की वैल्यू मेरे पास 7 है, भाई h की वैल्यू तो रूट 50 है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे वैल्यू पुट करूंगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी साइन से भाग कर दिया, नीचे भी साइन से भाग कर दिया। यहाँ पर आ गया है कोट, यहाँ पर आ गया है 4, इसको भाग किया, कोस स्क्वायर अलग रख दिया, कोस बटे में साइन किया, ये कोट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम आगे हल कर सकते हैं। अब हम इसको हल कर सकते हैं, हाँ अब हम वैल्यू पुट करते हैं कोट की। अगर कोट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कोट की वैल्यू थी आपकी 7, मैंने यहाँ रखी, 7 पंजे 35 और 4 39, ऊपर तो आ गया है 39, नीचे यहाँ पर मैंने कोट की वैल्यू 7 रख दी, तो ये हो गया 7 स्क्वायर 7 साइन ए, तो 7 कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए,
और प्लस में 6, ये वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये हो गया आपका 39/7 + 6 13, और 13 3 39, आंसर आ गया आपका 3। ये आपका आंसर रहेगा। देखा, हम ऐसे भी क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर P/H और B/H रखने लग जाते ना तो शाम हो जाती। मैंने इसको दोनों तरफ से साइन से भाग करके क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एक छोटी सी और चीज सीखने की है। देखिए, एक होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, नहीं बस उसको ही समझा देता हूं डायरेक्टली, इसके चक्कर में नहीं बढ़ते। जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको अगर हम हल करें तो ये होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप इस आइडेंटिटी को याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ना, वो बराबर होता है इन दोनों के ही इंटू के। अब ये कैसे आया है आपके मन में सवाल आ सकता है, इसको मैं हल करके बता सकता हूं, फिलहाल आप इसको याद भी रखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम लिया तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर, और ऊपर 1 देगा। तो इस तरीके से 1/sin होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और 1/cos होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये बात आपको समझ आई कि जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ना, वो बराबर होता है इनके इनटू के। ये बात आप याद रखोगे। अगर ये बात आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ये जो प्लस है ना, इसकी जगह डायरेक्ट आप मल्टीपल ले सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीपल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3.24 के। और आपने आपसे पूछा भी क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपसे पूछा है साइन और कोस। साइन और कोस तो आप फटाफट निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, साइन को मैं लिख सकता हूं 1/कोसिकेंट और कोस को मैं लिख सकता हूं 1/सीकेंट। तो ऐसे में जो आपने निकालना है ना, वो निकालना है 1/सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालना है। अगर यहां से मैं सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो बस उसको पलटना ही है। अब मैंने दोनों तरफ रूट किया पहले तो, क्योंकि मुझे सिर्फ सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा निकालना है। मेरे पास यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा बराबर, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, क्योंकि 324 जो है वो 18 का वर्ग होता है। तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 1.8 आ गया। तो मैंने निकालना है इसका उल्टा, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया। ये हो गया 1/सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। इसका भी उल्टा करेंगे तो 10/18 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, 18 डिवाइड में रखा, इसका डेसिमल हटा दिया। बस इसको हल कर लीजिए। 2 पंजे 10, 2 निमी 18, 9 5/9 आपका आंसर आ गया। क्या बात आपको समझ आई? कुछ नहीं किया हमने, हमने ये आइडेंटिटी सीखी। अगर ये प्लस में दे रखे हो ना तो इनके मल्टीपल के बराबर होते हैं। कैसे थे, प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो इसकी जगह ये मल्टीपल लिखा बराबर ये वैल्यू, दोनों तरफ रूट किया तो सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू आ गई 1.8। फिर मैंने देखा निकालना क्या था, निकालना था साइन थीटा कोस थीटा। ये किसके बराबर होता है, 1 में सीकेंट और कोसिकेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका उल्टा ही पूछा था बस आपसे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे हल करा रहा हूं ना, अगर आपको एग्जाम में दिख जाते तो इतने जल्दी हल नहीं होते ही। आप एक बार दोबारा भी इन सारे क्वेश्चनों को निकाल के देख लेना, आप बहुत लेंथी मेथड से निकाल लोगे इनको। अगला क्वेश्चन है सीकेंट प्लस 1/सीकेंट बराबर है 2। ये थोड़ा सा यहाँ पर अलजेब्रा का यूज है। आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पर ऐसा दिया हुआ है ना कि सीकेंट थीटा प्लस 1/सीकेंट थीटा बराबर 2 के, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तब ये ऐसा हुआ होगा। ये बात मानोगे ना आप? भाई सीकेंट थीटा प्लस 1/सीकेंट थीटा 2 है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे में ये देकर अगर आपसे ये पूछ लिया तो मैंने सीकेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल दी, सीकेंट की वैल्यू 1 है। यहां पर मैं सीकेंट की वैल्यू अगर रखूं, उसकी पावर कितनी भी हो, अगर वो 1 है, 1 की पावर आप कितनी भी करो 1 ही रहेगा, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 आंसर रहेगा आपका। ठीक है, ये कहां से आया है? आपने पढ़ा होगा कि x + 1/x = 2 होता है ना जब, तो इसका मतलब x की भी वैल्यू आपकी 1 है और इस x की वैल्यू भी 1 है।
दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा x प्लस 1/x बराबर है -2। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यहां -1 थी। ये चीज अलजेब्रा की है, अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज समझानी है, इसलिए बता दिया आपको। यहां पर सीकेंट प्लस 1/सीकेंट अगर 2 है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब सीकेंट की वैल्यू 1 होगी। ये कहां से आया है, ये यहां से आया है कि x प्लस में 1/x 2 होता है, तो वहां पर x की वैल्यू 1 होती है। अगर ये -2 होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। ऐसे में यहां से जो आपने वैल्यू निकाल ली, अगर वहां पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए ऐसे, अब क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। यहां पर आप एंगल रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ऐसे ही समझो, ये है आपका tan थीटा और ये है आपका कोट थीटा, ये 2 के बराबर है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर दोनों की वैल्यू में 45 रखूं तो दोनों का मान 1 आ जाएगा और ये 2 हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दोनों को एक ही फॉर्म में रख लो। ये हो गया आपका tan थीटा, इसको मैंने लिख दिया 1/tan थीटा बराबर आ गया है 2। ये पहले वाली फॉर्म में ही आ गया है कि सीकेंट प्लस सीकेंट 2 है। ऐसे ही tan प्लस tan अगर 2 है ना, तो इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। अब आपको देखो क्या क्या पूछा है। अब आपसे पूछा है tan कोट tan कोट की ही वैल्यू पूछी है। आप tan को जहां पर कोट लिखा हुआ है उसको tan की फॉर्म में लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर दोनों की जगह ही 1 रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने 1 रखा 2, यहां पर 1 रखा 3, यहां पर 1 रखा 5, ये पूरा एक ही है। तो 5 और 5 10, आपका आंसर आ गया है 10। क्या ये बात आपको समझ आई? कुछ नहीं था, tan थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2 के बराबर है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप 45 रखोगे तो भी इन दोनों की वैल्यू 1 की आएगी। दूसरा, मैंने जो पहले आपको समझाया था, इसको तो मैंने 10 रखा, इसको लिख दिया 1/10। 10 प्लस में 1/10 अगर 2 है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों 10 की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने यहां पर 10 की वैल्यू 1 रख दी। जो कोट था उसको 1/10 करके भी अगर मैं 1 रखूंगा तो तब ये वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलजेब्रा समझना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन अलजेब्रा में भर के आते हैं, जैसे कि इसके लिए पहले आपको बता ही देता हूं ताकि फिर कंफ्यूजन न हो। देखिए, एक होता है आपका x प्लस में 1/x अगर a है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर -2। अब ये आपको समझ आया होगा ना, एक को डिटेल से बता रहा हूं, बाकी लिख रहा हूं बस। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर आ गया है a की पावर 2। ये x से x कट गया, ये 2 उधर माइनस में गया और ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे बस ऐसे ही कि अगर आपसे x प्लस में 1/x a दे रखा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। ये आपने अलजेब्रे में पढ़ा होगा। साथ में अगर ये माइनस में दे रखा है और फिर पूछा जाए आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या होगा, तो ये 2 जुड़ जाएगा। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब की बार इधर स्क्वायर करोगे तो इधर -2 भी आएगा, वो उधर जाके जुड़ जाएगा। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद आपको पता होगा कि x प्लस में 1/x अगर a है और आपसे पूछ लिया जाता है x माइनस 1/x, यानी कि प्लस की जगह माइनस पूछ लिया जाता है, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस माइनस निकालना है तो 4 घटा देंगे, अगर माइनस से प्लस निकालना है तो 4 जोड़ देंगे। बस ऐसे याद रखेंगे इसको। एक बार दोबारा बता देता हूं, प्लस से माइनस निकालना है, पावर सेम है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस निकालना है तो 4 घटा देंगे और माइनस से प्लस निकालना है तो 4 जोड़ देंगे। अगर माइनस निकालना है 4 घटाएंगे, प्लस निकालना है तो 4 जोड़ेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही 3 पावर के बारे में भी आपको पता होगा कि x प्लस में 1/x की पावर अगर a है और इसकी पावर 3 करते हैं, ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये बराबर होता है इसकी पावर 3 माइनस 3a। अगर माइनस से प्लस पूछ लिया जाता है, भाई ये डिटेल अलजेब्रा में बताऊंगा, टेंशन ना लो, बस यहां थोड़ा सा याद कर लें आप इसको। अगर माइनस से माइनस पूछ लिया जाता है
अगर माइनस से माइनस की 3 पावर पूछा जाता है तो ये ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें अलजेब्रा की हैं, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती हैं। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में ऐसे, तो वो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा, कोसेकेंट को लिख सकते हैं ना हम, बराबर है आपका 32। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि x प्लस में 1/x बराबर है a, और आपसे पूछ लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूं 1/साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब इसका स्क्वायर पूछ लिया आपसे, तो कैसे निकाल लेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, ये मेरा आंसर रहेगा। तो इसकी वैल्यू है 32, ए की वैल्यू 32 है, 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 माइनस 2, तो 1022 आपका आंसर आ गया है, और आपका आंसर है ये। समझ आया आपको? कुछ नहीं किया, आपसे ये दे रखा था x प्लस में 1/x की पावर a, इस फॉर्म में दे रखा था ये, और आपसे स्क्वायर पूछ लिया, तो स्क्वायर निकलता है इसकी पावर 2 करो और 2 घटा दो, यानी कि 32 की पावर 2 की और 2 घटा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कोट थीटा 4 के बराबर है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। tan थीटा प्लस कोट थीटा को लिख दिया 1/tan थीटा बराबर है 4। ये दे रखा है आपको कि x प्लस में 1/x बराबर है 4। आपसे पूछ लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1/tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ लिया आपसे। कहने का मतलब इसका स्क्वायर पूछ लिया। इसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए 14, 14 आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, अब की बार 3 पावर पूछ ली है, एक बार खुद से आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपसे पूछा है कि कोस थीटा प्लस में सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा बराबर है √3। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका आंसर 0 है, मुझे वैसे भी याद है। आपको दिया गया है कि कोस थीटा प्लस में 1/कोस थीटा इक्वल टू √3 है, और आपसे पूछ लिया है इसकी पावर 3, कोस की पावर 3 थीटा प्लस में सीकेंट की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 1/में कोस की पावर 3 थीटा, ये आपसे पूछा है। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि x प्लस में 1/x की पावर √3 दे रखी है आपसे, और आपसे पूछ ली है x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a की पावर 3 माइनस 3a। अब a है आपका √3, √3 की पावर 3 माइनस 3 √3, इसको हल करेंगे, ये भी 3 √3 आ जाएगा, 3 √3 माइनस 3 √3, 0 आपका आंसर आ गया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। समझ आया? कुछ नहीं, जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको उसी में सारे क्वेश्चन हैं, ये अलजेब्रा की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक बार इधर ले देता हूं पहले, कि x माइनस 1/x अगर a है तो x प्लस में 1/x क्या होगा, ये होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर, माइनस से अगर प्लस निकालना है तो आप इसमें 4 जोड़ दोगे, बताया था ना थोड़ी देर पहले। अब आपको लिख रखा है, ये है माइनस का साइन, प्लस का इसको लिख दिया 1/साइन बराबर 6, ये आपको दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको अगर आप आगे रख ले। आपको दे रखा है ये माइनस का और ये प्लस का, एक्चुअल में ये वैल्यू दे रखी है आपको, और आपसे पूछ ली है साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा, ये आपसे पूछ ली है। भाई कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूं 1/साइन, यानी कि माइनस से प्लस पूछ रखा है, माइनस से प्लस पूछ रखा है, तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करो और उसमें 4 जोड़ दो, तो a है आपका 6 का स्क्वायर किया 36, 36 प्लस 4 40, तो प्लस माइनस 40 आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये आइडेंटिटी ऑलरेडी बताई थी आपको, वो इस तरीके से है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 1/में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये बताया था ना थोड़ी देर पहले। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अगर साथ है और आपसे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अगर पूछ लिया तो वो होगा इसका उल्टा,
सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अगर पूछ लिया तो बस इसका उल्टा आपका आंसर होगा 1/7 और ये आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अगर प्लस की वैल्यू जो दे रखी है माइनस की पूछ ली जाए तो इसका उल्टा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 25/18। जो हमारे पास फार्मूला है वो तो माइनस वाला है, ये प्लस वाला दे रखा है। उधर आपसे पूछ लिया है सीकेंट 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस इसको लिख सकता हूं 10 स्क्वायर थीटा की पावर 2। अब वो फार्मूला बन गया है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। मैं अभी थीटा बोल रहा हूं, हर बार यहां लिखना। ये हो जाएगा माइनस में 10 थीटा। क्या ये बात आपको समझ आई? ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसकी तो वैल्यू आ गई है 1। बस मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी 25/18। तो आंसर आ गया आपका 25/18। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। समझ आया? कुछ नहीं, जो दे रखा था उसको हल किया, हल करके पता चला ये बराबर है 10 स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 1 के। इट मींस इसी की वैल्यू पूछ रखी है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको 25/18। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीकेंट a प्लस 10a बराबर है 5, कोसीकेंट b माइनस कोट b बराबर है 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये गलत लिखा गया है भाई, ये निकालना है आपको। सीकेंट a प्लस कोसीकेंट b माइनस 10a माइनस कोट b, ये आपको निकालना है। सबसे पहले मैंने इसी को हल कर लिया, इसको लिख दिया सीकेंट a प्लस कोसीकेंट b, बाहर माइनस है, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। मैंने लिख दिया इसको सीकेंट ए, सॉरी सीकेंट ए, इसको इधर ले आया 10a को, 10a, कोसीकेंट बी उधर चला गया, कोसीकेंट बी प्लस कोट बी। एंगल मैंने एक तरफ लिख लिए, सीकेंट ए माइनस 10 एक तरफ लिख लिया और कोसीकेंट बी प्लस कोट बी एक तरफ लिख लिया। इसको अब मैंने हल करना है। कैसे हल करेंगे? आपको दे रखा है कि सीकेंट ए प्लस 10a बराबर 5 है, तो अगर यहां बीच में मैं माइनस लगा दूं तो आपको पता है ये पलट जाएगा, ये आ गया आपका 1/5। अब ये दे रखा है सीकेंट ए माइनस 10a, इसकी वैल्यू है 1/5, यहां तक की वैल्यू आ गई मेरी 1/5। अब आगे दिया हुआ है मुझे कोसीकेंट b माइनस कोट b बराबर 1/3 है। अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं बीच में, कोसीकेंट b प्लस कोट b कर दूं अगर, तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू है मेरी 3 प्लस में 3। इसको हल करते हैं तो 3 × 15 और 1 16, ये आ गया आपका 16/3, सॉरी 16/5। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3.2 आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। समझ आया? पहले हर बार हम जो हमारे से पूछ रखा है ना, सॉरी इसी को हल करते हैं। इसको हल करके पता चला मैंने निकालना है सीकेंट a माइनस 10a और कोसीकेंट b प्लस कोट b, और ये दोनों आइडेंटिटीज तो यहां से मैं बना सकता हूं। यहां पर माइनस लगाया ये पलट गया, यहां पर प्लस लगाया ये पलट गया। ये कहां से आया है पूरी डिटेल से आपको बता रखा, इनकी वैल्यू पुट की आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी बेसिक आइडेंटिटी के, वो मैंने सारे आपको कराए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, साथ में अपना रिस्पांस जरूर दें कमेंट के थ्रू। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।